सास गई भाड़ में। सुधा अपने कमरे से अपनी बहू को आवाज लगाकर बार बार बुला रही होती है, लेकिन सुधा की बहू चांदनी सुनने का नाम ही नहीं लेती है। जब काफी देर हो जाती है तो सुधा खुद जाती है अपनी बहू चांदनी के कमरे में और उससे कहती है, बहू मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, तुझे कुछ सुनाई भी दे रहा है कि नहीं? लग रहा है कान में रुई ठूस रखी है। ए माँ जी, काम बताओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। काम जानना है ना तो सुन, मैंने कपड़े रख दिए हैं धोने के लिए, जा कपड़े धो दे, ठीक है? लेकिन माँ जी मेरी बात तो सुनो। चांदनी की इस बर्ताव से सुधा नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। सुधा के जाने के बाद चांदनी सोचती है कि वो खुश हो या उदास, लेकिन उसे कपड़े तो धोने ही पड़ेंगे, तो कपड़े धो ही लेती हूँ। और चांदनी कपड़े धोने के लिए चली जाती है। वो कपड़ा लेकर जाती ही है कि तभी उससे गुस्सा आने लगता है और वो बाल्टी को पटकती हुई कहती है, अच्छा खासा सो रही थी, लेकिन माँ जी को कहाँ मेरी खुशी बर्दाश्त होती है। लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। भाड़ में जाए सास के कपड़े, पहले चांदनी का आराम होगा, बाद में बाकी सब काम होगा। वो काम छोड़कर आराम करने चली जाती है। काफी देर तक चांदनी अपने कमरे में आराम करती रहती है। कुछ देर बाद सुधा जब आती है तो घर को बिखरा हुआ देखती है। सुधा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तुझसे एक काम बोला था, लेकिन वो भी नहीं हुआ तुझसे। तू सोने में ही चूर रहती है। अरे कभी काम भी दिखता है घर का कि नहीं? माँ जी भाड़ में जाए आपका काम, मुझे आ रही है नींद और आपके काम की वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। बहू तो ये कैसे बात कर रही है तू? भाड़ में जाए काम? अरे घर का ही काम है, किसी पड़ोसन का काम नहीं जो ऐसे बोल रही है। हाँ तो माँ जी मैं तो आपकी ही बहू हूँ, कोई पड़ोसियों की नहीं हूँ जो अब आराम भी नहीं करने दे रही हो। सुधा अपनी बात बोलती रहती है, लेकिन चांदनी अपनी सास की बातों को सुनकर अनसुना कर देती है। ऐसे ही एक दिन सुधा सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। तभी वो अपनी बहू को बुलाकर कहती है, अरे बहू मैंने सब्जी ले ली है और मैं भूल गई थी कि मेरे पास अब पैसे कहाँ रहते हैं। तेरे पास तो पैसे होंगे ना, जरा पैसे दे दे सब्जी वाले को। माँ जी घर में सब्जी है तो आपको सब्जी लेने की क्या जरूरत थी? अपने मन से चलना जरूरी है क्या? बहू अभी तो ये सब्जी बन जाएगी, लेकिन शाम के लिए भी तो सब्जी होनी चाहिए ना। चल अब बात मत बना, पैसे दे दे। माँ जी भाड़ में गए पैसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। अगर आपको पैसे ही चाहिए तो अपने बेटे से ही बोलो। चांदनी इतना बोलकर अंदर चली जाती है और सुधा उसका मुंह देखती रह जाती है। सुधा सब्जी वापस कर देती है। ऐसे ही एक दिन गांव में रामायण चल रही थी। अरे बहू पास में रामायण हो रही है, चल देख कर आते हैं। वैसे भी अब तो रामायण जल्दी होती नहीं, बड़े दिनों बाद हो रही है। इतना अच्छा मौका भला क्यों जाने दे अपने हाथों से। चल देख कर आते हैं। चल बहू तू भी जल्दी से साड़ी पहन कर आ जा, चलते हैं साथ में। भाड़ में जाए, मुझे नहीं जाना कहीं, मेरे एक दोस्त की पार्टी है, मैं वहीं जाऊंगी। अरे बहू ये क्या जो मन में आता है वो बोल देती है। जी माँ मैंने गलत तो बोला नहीं है, जो मुझे शर्म आनी चाहिए। अगर आपको शर्म आ रही है तो आप सुनो ही मत, चली जाओ यहाँ से, मैं भी पार्टी के लिए तैयार हो जाऊं। ऐसा कहकर वो बहू अपने रूम में चली जाती है। एक दिन सुधा छत पर बैठी होती है। माँ जी आज मेरी एक सहेली की शादी है, तो हम सबको वहां जाना है। तेरी सहेली की शादी गई भाड़ में, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही मेरा बेटा जाएगा। माँ जी ये आप क्या बोल रही हैं? शादी में जाना है हमें, इसमें आपका मुंह क्यों बन रहा है? बहू मेरा मुंह नहीं बन रहा है, ना मुझे तेरी सहेली की शादी में जाने में दिलचस्पी है और ना ही मेरे बेटे को। माँ जी मैं अकेली जाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा, चलिए ना आप भी मेरे साथ। प्यारी बहू मैंने बोल तो दिया तेरी सहेली की शादी गई भाड़ में। अब सुधा भी चांदनी के साथ उसी की तरह बर्ताव करने लगती है। चांदनी कुछ भी बोलती तो सुधा यही बोलने लग जाती है।
ऐसे ही चांदनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, रक्षाबंधन आ रहा है, मैं इस बार अपने भाई को अपने ससुराल ही बुला लूं। रक्षाबंधन गया भाड़ में। माँ जी, ये क्या है? आप हर बात में भाड़ में भाड़ में। बहू, बोलती तो तू भी थी ना, तब तो मैंने तुझसे कोई सवाल जवाब नहीं किया, तो अब तू क्यों मुझसे सवाल जवाब कर रही है? तू और तेरा रक्षाबंधन जाए भाड़ में, मुझे क्या। सुधा से अब चांदनी परेशान होने लगती है, लेकिन अब भी सुधा शांत नहीं बैठती। अब भी वो हर बात में यही करती रहती है। ऐसे ही एक दिन चांदनी की तबीयत खराब हो जाती है, तो वो अपने कमरे में बैठी होती है। क्या बात है बहू, आज तो तू अपने कमरे से जरा भी बाहर नहीं निकली। जी माँ जी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, आप आज खाना बना दो ना, मुझसे काम नहीं होगा आज। अरे काम गया भाड़ में, मैं कुछ नहीं करने वाली। तेरी तबीयत खराब है तो ये तेरी गलती है। माँ जी, बस भी करो ना, मैं समझ गई हूँ आपको कैसा लगता होगा जब मैं हर बात में तेल लेने गया बोलती थी, लेकिन अब तो मेरी तबीयत बहुत खराब है। अरे बहू, तेरी तबीयत खराब है तो क्या हुआ, तू मुझे क्यों बता रही है? जब मुझे जरूरत थी तब तो तू भाड़ में गया ये बोलकर अपना पीछा छुड़ा लेती थी। जी मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है, अब आगे से मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगी। बहू, अब समझ में आया, तेरी सास हूँ, तेरी बात समझती हूँ, लेकिन ये जो तूने भाड़ में गया का पहेली बनाया है ना, ये बहुत ही गलत बात है। चांदनी को अब समझ में आ गया। कहानी से सीख, अपने परिवार में सभी के साथ सही बर्ताव करना चाहिए।